अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइडियल्स एंड रियलिटीज़ यानी मिसाली नज़रियात और हकायक के चैनल पे आपका खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल उपल। इस वीडियो का मकसद है मेरा तारुफ। मैं पाकिस्तान के एक गरीब लेकिन मेहनतकश घराने में पैदा हुआ। हम 5 बहन भाई थे। अगरचे मेरे माँ बाप दोनों जॉब करते थे, लेकिन फिर भी घर का खर्चा मुश्किल ही से पूरा होता था। मुझे पढ़ाई और लिखाई से बचपन से बहुत लगाव था। हर क्लास में कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लेता रहा। एफएससी में भी पूरे कॉलेज में दूसरी और प्री इंजीनियरिंग के तलबा में पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन फिर भी चंद नंबर कम होने की वजह से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला न हो सका और मजबूरन मुझे बीएससी डबल मैथ फिजिक्स करना पड़ी। माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए मैंने मैट्रिक के बाद ही से कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। बीआईसी का इम्तिहान देने के बाद मुझे एक दफ्तर में क्लर्क की जॉब मिल गई। इस तरह से घर के खर्चे में मुझे और हाथ बटाने का मौका मिला। शायद फ़िक्र मुआश की ये जद्दोजहद यूँ ही चलती रहती, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कनाडा आने का मौका मिला। यहाँ आकर मैंने अपनी तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बरक्स यहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं दिन को यूनिवर्सिटी जाता और रात को एक पेट्रोल पंप पे काम करता, ताकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस और फ्लैट का किराया अदा कर सकूँ। मैंने अपने मास्टर्स और पीएचडी के मुकाले की रिसर्च के लिए मशीन लर्निंग के मौजू का इंतखाब किया। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाख है। मेरी मास्टर्स और पीएचडी दोनों की रिसर्च कॉन्सेप्ट लर्निंग के मौजू पर है। इस तहकीक का मकसद ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोग्राम किया जाए कि कंप्यूटर खुद ब खुद कॉन्सेप्ट यानी तसव्वुरात सीख सकें, जैसे कि बच्चे खुद ब खुद सीख लेते हैं। इस रिसर्च के दौरान मुझे इंसानी नफ्सियात का बड़ा गहरा मुताला करने का भी मौका मिला। इस सिलसिले में मुझे अपनी थीसिस एडवाइज़र प्रोफेसर रने इलियो से भी बहुत मदद मिली। प्रोफेसर इलियो की अगरचे तकर्री तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में थी, लेकिन उनकी पीएचडी साइकोलॉजी में थी। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के मशहूर ज़माना प्रोफेसर जॉन एंडरसन और हर्बर्ट साइमन के ज़ेर साया काम किया था। प्रोफेसर साइमन एक नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंसदान थे। उन्हें साइंस की एक नई शाख, जिसका नाम कॉग्निटिव साइंस है, का बानी समझा जाता है। कॉग्निटिव साइंस का लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है दिमाग या जहन की साइंस। साइकोलॉजिस्ट की तरह कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी इंसानी सोच, रवैये और अमाल को समझकर उनके साइंसी मॉडल बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कॉग्निटिव साइंटिस्ट इसरार करते हैं कि ये मॉडल कंप्यूटर के प्रोग्राम होने चाहिए। इस तरह से कॉग्निटिव साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना उसका साइकोलॉजी के साथ। जिस वक्त मैं कनाडा में मास्टर्स और पीएचडी की तालीम हासिल कर रहा था, उसी वक्त एक फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है पैस्कल बोए, वो कॉग्निटिव साइंस की एक नई शाख की बुनियाद रख रहे थे। उसका नाम उन्होंने रखा कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन, यानी मजहब की कॉग्निटिव साइंस। मुझे इनके काम का इल्म उनकी 2001 में शाया होने वाली किताब रिलीजन एक्सप्लेन्ड पढ़कर हुआ। मुझे ये किताब इतनी पसंद आई कि मैंने कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन पर रिसर्च करने की ठान ली। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो में प्रोफेसर था। मेरी खुशकिस्मती देखें कि 2 और प्रोफेसर जो कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन पर ही काम कर रहे थे, वो टोलेडो के गिरदोनवाह में रिहाइश पजीर थे। प्रोफेसर रायन ट्विनी, जो बोलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाते थे, और प्रोफेसर जेसन स्लोन, जो टिफन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस स्टडीज़ के प्रोफेसर थे। साइकोलॉजी के बारे में तो मैंने अपने मास्टर्स और पीएचडी के मजमून के दौरान ही बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन अब मुतालिया मज़ाहिब के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तीनों दोस्तों का ये इश्तराक बहुत कामयाब रहा और हमने कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन पर बहुत सारे मज़ामीन शाया किए। कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन पर मेरा पहला मजमून 2005 में कॉग्निशन एंड कल्चर नामी एक साइंसी जर्नल में शाया हुआ। इस मजमून का उन्वान था टूवर्ड्स कॉग्निटिव साइंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। इस मजमून में मैंने बताया कि कॉग्निटिव साइंस को नई मजहबी तहरीकों पर भी रिसर्च करनी चाहिए। मजहबी तहरीकों की कॉग्निटिव साइंस की रिसर्च को मैंने नाम दिया कॉग्निटिव साइंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। इस तरह मुझे साइंस की एक नई शाख की बुनियाद डालने की तौफीक मिली। 2007 में मेरा एक मजमून कॉग्निटिव साइंस के सबसे बड़े जरीदे, जिसका नाम भी कॉग्निटिव साइंस ही है, उसमें शाया हुआ। ये मजमून इतना सराहा गया कि कनाडा की वफाकी हुकूमत ने मुझे दावत दी कि मैं कनाडा वापस आ जाऊं और वजारत दिफा के रिसर्च सेल में, इसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कनाडा,
उसमें एक नया शोबा कायम करूं जो मजहबी दहशतगर्दी के खात्मे पर रिसर्च कर सके। मैंने ये दावत कबूल की और 9.5 साल तक इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट्स रिसर्च ग्रुप के सरबराह के तौर पर काम किया। इस दौरान मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर ज़माना प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हार्वी वाइट हाउस ने दावत दी कि मैं गर्मियों में उनके साथ ऑक्सफोर्ड आकर रिसर्च करूं। मैंने उनकी ये दावत कबूल करके 2010 की गर्मियां ऑक्सफोर्ड में गुजारी। 2012 में मैंने ये फैसला किया कि कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स के आईडीए को, जिसे मैंने 2005 में एक मुख्तलिफ मजमून की शक्ल में मुतारफ़ करवाया था, मज़ीद तशरीह और वजाहत के साथ किताबी शक्ल में पेश करूं। इस किताब का पहला मुसवदा मैंने 2014 में मुकम्मल करके एक साइंसी पब्लिशर को भिजवाया, और पब्लिशर्स साइंसी किताबों और मज़ामीन को शाया करने से पहले उनकी भरपूर जांच पड़ताल करते हैं ताकि उनकी साइंसी साख परख कर सिर्फ वही मज़ामीन और किताबें शाया की जाएं जिनके साइंसी वक़ार का मुकम्मल यकीन हो। ये तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि जब कोई उन्हें साइंसी मुसवदे भेजता है तो वो इसका इल्म रखने वाले ऐसे मोतबर साइंसदानों को, जिनकी उस मजमून के मुसन्नफ़ से कोई दोस्ती ना हो, इस मुसवदे पर तफसीली तबसरा करने की दावत देते हैं। अगर मुबस्सरीन कहें कि यह मजमून शाया होने के लायक है तो ये तबसरा मुसवदे के मुसन्निफ़ को भिजवाते हैं ताकि वो मुसवदे की इस्लाह कर सके। इस तरीक़ेकार का नाम है पीयर रिव्यू। साइंसदान इन मज़ामीन और किताबों को जिनका पीयर रिव्यू ना हुआ हो मुस्तनद ही नहीं मानते। मेरी पहली किताब को पीयर रिव्यू के इस्लाही चक्रों में से गुजरते गुजरते 3 साल का लंबा अरसा लग गया, और बिलाखिर 2017 में डी ग्रॉयटर साइंटिफिक प्रेस ने इसे मॉडरेट फंडामेंटलिस्ट्स अहमदिया मुस्लिम मूवमेंट इन द लेंस ऑफ कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन नाम से छापा। अपनी पहली किताब की इशाअत के साथ ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिलीजियस स्टडीज़ की प्रोफेसर कैरल क्यूसाक के साथ मिलकर इस्लामी फ़िरक़ों पर एक किताब लिखने का फ़ैसला किया। इस किताब की वजह तसनीफ़ ये थी कि मैंने देखा कि जब मुहक्किकीन इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं तो इन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। एक किताब सुन्नियों के बारे में मालूमात फ़राहम करती है तो शियों के बारे में नहीं करती, और जो किताब शियों के बारे में मालूमात देती है वो सूफ़ियों का कोई ज़िक्र नहीं करती। किसी को तौफ़ीक नहीं हुई थी कि बहुत सारे इस्लामी फ़िरक़े, चाहे नए हों या पुराने, इंडोनेशियन हों या अफ्रीकी या एशियाई, एक ही किताब में इकट्ठे कर दिए जाएँ। जब इस काम का बेड़ा उठाया तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कितना मुश्किल काम होगा। दुनिया के सारे इस्लामी फ़िरक़ों के माहिरीन को इकट्ठा करना, इन सब से मज़ामीन लिखवाना, इनको पीयर रिव्यू करवाना, इस काम में हमें 4 साल का तवील अरसा लग गया, और आखिरकार ये किताब पिछले साल ब्रिल एकेडमिक प्रेस की तरफ से ब्रिल हैंडबुक ऑफ इस्लामिक सेक्ट्स एंड मूवमेंट के नाम से शाया हुई। कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन पर रिसर्च करने के अलावा मुझे इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद का भी बहुत शौक़ है। अपने इस शौक़ के बारे में और कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन के बारे में मज़ीद बताता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे जैसे वक्त मिलता है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा।